बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत दिग्दर्शिका का चतुर्थ पाठ। पाठ का नाम है हिमालय। इस कालांश में हम हिमालय पाठ का वाचन करेंगे और इसका अनुवाद आपको बताएंगे। चलिए वाचन प्रारंभ करते हैं। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम उत्तरस्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना विधीयते जनः। भारत देश की अत्यंत विस्तृत उत्तर दिशा में विद्यमान पर्वतों को लोग पर्वतराज हिमालय के नाम से पुकारते हैं अथवा जानते हैं। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान जयन्ति। इसकी बहुत ऊंची चोटियाँ संसार के सारे पर्वतों को जीतती हैं, यानी इसकी चोटियाँ जो हैं संसार के सभी पर्वतों की चोटियों से श्रेष्ठ हैं, ऊंची हैं। अतएव लोका एनम पर्वतराजम कथयन्ति। इसी कारण लोग इसे पर्वतों का राजा या पर्वतराज कहते हैं। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमः आच्छादितानि तिष्ठन्ति। इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ सदा बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरित्यापि च नाम सुप्रसिद्धम। इसलिए यह हिमालय यानी हिम का आलय या हिमगिरि, हिम का गिरि यानी बर्फ का पहाड़ नाम से भी सुप्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृतीन अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। इसके एवरेस्ट, गौरी शंकर जैसे शिखर संसार में सबसे ऊंचे हैं। अस्य आदित्यकायां त्रिविष्टप, नेपाल, भूटान देशा पूर्णसत्ता संपन्ना, कश्मीर, हिमाचल प्रदेशा, सम सिक्किम, मणिपुर प्रभृतयः भारतीय प्रदेशा सन्ति। इसके ऊपरी समतल भाग में यानी जो पहाड़ के समतल भाग पठार होते हैं, तिब्बत, नेपाल, भूटान पूर्ण सत्ता संपन्न देश हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर जैसे भारतीय प्रदेश हैं। यानी इसके पठारी भाग में पूर्ण सत्ता संपन्न तिब्बत, नेपाल, भूटान देश हैं और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर जैसे भारतीय प्रदेश भी स्थित हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीय भागो अपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत का भारतीय भाग यानी गढ़वाल, कुमायूं आदि भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। यानी उत्तर भारत का पर्वतीय भाग, इस भाग में जो प्रदेश हैं जैसे गढ़वाल, कुमायूं जिला जो हैं, ये सब हिमालय के अंतर्वर्ती भूभाग श्रेणियों के मध्य स्थित हैं, यानी हिमालय की श्रेणियों के मध्य स्थित हैं। बच्चों, ये रहा प्रथम पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। चलिए अब हम द्वितीय पैराग्राफ का वाचन करते हैं। अयं पर्वतराजा भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत् प्रहरीव शत्रुभ्यं सततं रक्षति। अयं पर्वतराजा भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत् प्रहरीव शत्रुभ्यं सततं रक्षति। यह पर्वतराज यानी पर्वतों का राजा भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित प्रहरी की भांति, प्रहरी के सदृश शत्रुओं से निरंतर इसकी रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्गम्य गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्राख्या महानद्यः सत्रदि, बिपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्तामपि उत्तर भारत भुवं स्वकीयः तीर्थोदकः न केवलं पुनन्ति अपितु इमा सस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति। हिमालय से ही गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ तथा सत्रद यानी सतलज, विपाशा यानी व्यास,
यमुना, सरयू, गंडकी यानी गंडक नदी, नारायणी, कौशिकी जैसी नदियां भारत की समस्त उत्तर भारत भूमि को अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं अपितु इसे धन धान्य से संपन्न और हरा भरा भी करती हैं। बच्चों, ये रहा हिमालय पाठ का द्वितीय पैराग्राफ का अनुवाद। अब हम तृतीय पैराग्राफ का वाचन प्रारंभ करते हैं। अस्योपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते। अस्योपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते यत्र विविधा ओषधयो वनस्पतयस्तस्वरश्च तिष्ठन्ति। अस्योपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते यत्र विविधा ओषधयो वनस्पतयस्तरवश्च तिष्ठन्ति। इसके तलहटी यानी घाटियों में विशाल वन समूह सुशोभित हैं, जहाँ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमा ओषधयः जनान् आमेभ्यो रक्षन्ति। तरवश्च आसन्द्यादिगृहोपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते। ये जड़ी बूटियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं और वृक्ष, कुर्सी आदि घरेलू सामान बनाने में प्रयुक्त होते हैं। हिमालय वर्षतों दक्षिण समुद्रेभ्य समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षणायतः प्रवर्तयति। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाले बादलों को रोककर उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है। हिमालय वर्षतो दक्षिण समुद्रेभ्य समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षणायतः प्रवर्तयति। यानी हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाले बादलों को रोककर, मेघमालाओं को रोककर उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों, ये रहा तीसरे पैराग्राफ का अनुवाद। अब हम चतुर्थ पैराग्राफ का वाचन प्रारंभ करते हैं। अस्योपत्यकायां विद्यमानः कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञाय अभिहितो भवति लोके। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थितः किन्नर देशो देवभूमि नाम्ना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धः आसीत्। अस्योपत्यकायां विद्यमानः कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो भवति लोके। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थितः किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्ध आसीत्। इसकी तलहटी यानी घाटी में स्थित कश्मीर प्रदेश अपनी शोभा के कारण संसार में पृथ्वी के नाम से पुकारा जाता है। यानी कश्मीर को हम धरती का स्वर्ग कहते हैं। और उससे पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन साहित्य में देवभूमि यानी देवताओं का निवास स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। अद्यापि कुलु घाटी इति नाम्ना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतया केषां मनो न हरति। अद्यापि कुलु घाटी इति नाम्ना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतया केषां मनो न हरति। आज भी कुलु घाटी के नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी सुंदरता से किसका मन नहीं हरता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्मतो बलादिव भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल जैसे नगर ग्रीष्म ऋतु में देश के धनी लोगों को घूमने के लिए बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी शिमला, मसूरी, नैनीताल, देहरादून जैसे जो नगर हैं वह ग्रीष्म ऋतु में हठपूर्वक, बलपूर्वक लोगों को, जो देश के संपन्न लोग हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं भ्रमण करने के लिए। यानी जो संपन्न लोग हैं वह इन स्थानों पर ग्रीष्म ऋतु में घूमने जाते हैं। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतमः प्रदेशः कामरूपतया कामरूप इति
संज्ञाय अभिधीयते। एभ्योऽपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतमः प्रदेशः कामरूपतया कामरूप इति संज्ञाय अभिधीयते। इससे और भी पूर्व में स्थित सर्वाधिक सुंदर, रमणीय मतलब सर्वाधिक सुंदर प्रदेश अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप के नाम से पुकारा जाता है। वर्तमान समय में असम में कामरूप जिला है, जो आज भी अपने जादू टोना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के तांत्रिक विशेषज्ञ जो हैं जादू टोना के लिए प्रसिद्ध हैं। बच्चों, ये रहा चतुर्थ पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद। अब हम पांचवें पैराग्राफ का वाचन प्रारंभ करते हैं। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषयो मुनयश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। इसकी गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। हिमालय की कंदराएं यानी गुफाएं तपस्वी ऋषि मुनि की तपस्याओं के लिए प्रसिद्ध हैं। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषयो मुनयश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। इसकी गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्यैव उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रयोजयात् इत्यादि कथयन्तः वैदिका ऋषयः अस्य महत्त्वं स्वीकृतवन्तः। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्यैव उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रयोजयात् इत्यादि कथयन्तः वैदिका ऋषयः अस्य महत्त्वं स्वीकृतवन्तः। इसकी सिद्धि देने की क्षमता को देखकर ही पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम पर ब्राह्मणों यानी ब्रह्म प्राप्ति के इच्छुक साधकों ने बुद्धत्व से ज्ञान प्राप्त किया। ऐसा करते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्य उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रयोजयत् इत्यादि कथयन्त वैदिका ऋषयः अस्य महत्त्वं स्वीकृतवन्तः।